शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने ही कार्यक्रम उभरता झारखंड में। दोस्तों, ये कार्यक्रम आईना है झारखंड के विकास का, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको अवगत कराते हैं विकास की दिशा में उठाए गए हर उस कदम की जो कि मील का पत्थर साबित हुए हैं। दोस्तों, बात करें अगर रोजगार की, तो कृषि क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी अन्य विकल्प हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र के विषय में बहुत कम ही लोग सोच पाते हैं। कई लोग कृषि योग्य भूमि ना होने के कारण या संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं, पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कृषि क्षेत्र में नए विकल्पों के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। इनमें से एक है संजीव माथुर। कहते हैं ना, उम्मीदों का हौसला अगर बड़ा हो तो मुट्ठी में मुकाम है, परेशानियां और बाधाएं तो जिंदगी में आम हैं। जमशेदपुर निवासी संजीव माथुर अपनी अच्छी भली नौकरी त्याग कर अपनी वकील पत्नी के साथ मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2015 से एक छोटे से प्रयास से शुरुआत करने के बाद संजीव माथुर आज 50 से अधिक महिलाओं के सहयोग से न ही सिर्फ मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, बल्कि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। उनके इस प्रयास से महिलाओं के अंदर आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न हुआ है। अब महिलाएं अपने घर के कामों से समय बचाकर मशरूम उत्पादन सीख रही हैं और न ही अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद कर रही हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत साबित हो रही हैं। आज के कार्यक्रम में हम देखेंगे कैसे संजीव माथुर मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में महिलाओं का सहयोग कर प्रेरक बन रहे हैं। मशरूम फफूंद से बना एक मांसल बीजाणु युक्त फलने वाला पिंड है जो प्रायः जमीन के ऊपर पैदा होता है। ये भोजन का एक अच्छा स्रोत है। ये खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व हमारे शरीर को कई खतरनाक बीमारियों से बचाते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत रखता है। इन सब खूबियों की वजह से बाजार में इसकी बहुत मांग है। इसकी कीमत अधिक होने की वजह से इससे जुड़े किसान काफी लाभान्वित होते हैं। अपने प्रदेश झारखंड में मशरूम की खेती कर कई किसानों ने सफलता पाई है। वैसे ही एक किसान हैं पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर निवासी संजीव कुमार माथुर। इन्होंने आज मशरूम की खेती से कृषि जगत में बड़ी सफलता पाई है। संजीव कुमार माथुर पहले होटल इंडस्ट्री में काम करते थे। यही वजह है कि ये पहले से ही मशरूम की खूबियों से वाकिफ थे। होटल इंडस्ट्री से काम छोड़ने के बाद इन्होंने मशरूम की खेती का मन बनाया और जमशेदपुर के अपने पैतृक आवास में इसकी शुरुआत की। इन्होंने इसकी शुरुआत करने से पहले इस क्षेत्र का शोध किया और कृषि विज्ञान केंद्र तथा ICAR के दिशा निर्देश पर चलकर TRCSC से इसका प्रशिक्षण हासिल किया। तब जाकर सन 2015 में इनकी मशरूम की खेती व्यवस्थित ढंग से शुरू हो पाई। मैं होटल इंडस्ट्री में था और वहाँ पर होटल इंडस्ट्री में मशरूम विदेशियों से हमेशा मुलाकात होती थी, तो डिफरेंट मशरूम से हमारा परिचय पहले से हो चुका था। तो जब अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी का स्टार्ट करने का निर्णय लिया, तब मुझे लगा कि ये इसमें अभी खुला आसमान है, बहुत स्कोप है। तो मैंने इस पर रिसर्च करके 2015 से अपना एक ऑर्गेनाइज वे में काम शुरू किया जमशेदपुर में आके। और ये क्योंकि मेरा पैतृक घर था, तो ये मेरे लिए कंफर्टेबल रहा यहाँ से स्टार्ट करना। यहाँ पर मैं जब रिसर्च के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र गया था, तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने और डॉक्टर मिश्रा सर ने मुझे गाइड किया कि आप
कम पूंजी में ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकते हैं, तो वो वेंचर मशरूम वेंचर है। तो वहाँ से मुझे आइडिया मिला और उसके बाद फिर मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। उनके गाइडलाइन में उन्होंने मुझे कई जगह भेजा, ICAR गया और स्थानीय TRCSC है, वहाँ पर मैंने मशरूम की ट्रेनिंग ली। उसके बाद फिर अपना काम शुरू किया। मशरूम की खेती ऐसी खेती होती है जिसके लिए अधिक भूमि की जरूरत नहीं होती। एक छोटे से कमरे में इसे आराम से किया जा सकता है। संजीव कुमार माथुर ने भी इसकी शुरुआत 9 फीट बाय 10 फीट के कमरे से की। हालांकि शुरुआत में उन्हें सफलता नहीं मिली। करीब 1 महीने गुजरने के बाद इनके मशरूम का उत्पादन बढ़ने लगा और फिर इन्होंने कमरों की संख्या बढ़ा दी। नवंबर 2015 से इन्होंने इस क्षेत्र में अपने आप को अच्छे ढंग से स्थापित कर लिया। शुरुआत मैंने 9 बाय 10 के कमरे में शुरू की थी और हर रोज़ 4 बैग बनाता था। शुरुआत पहली बार में तो सफल नहीं हुआ, कुछ समय लगे, 1 महीना 2 महीना लगा मुझे संभलने में। उसके बाद मतलब जब संभल गया तो उसके बाद लगातार 2 किलो 3 किलो आना शुरू हो गया पर डे, और मैंने अपने स्थानीय स्तर पर ही उसको बेचना शुरू किया। क्योंकि मैं यहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो मेरा नेटवर्क अपना अच्छा था, तो मैं अपने नेटवर्क में बेचना शुरू किया। लोगों ने जब अप्रिशिएट करना शुरू किया तो मुझे लगा कि अब इस पर थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने और अपने जगह को लिया, क्योंकि ये मेरा पैतृक घर है, तो जहाँ पर मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी कमरे थे। तो फिर मैंने एक एक करके कमरे, कई कमरे, 4 कमरे 5 कमरे इसमें इंक्लूड किए। और उसके बाद फिर 2015 के नवंबर से मैं फुल फ्लेज मार्केट में हूँ। मशरूम की खेती के सफर में इनकी पत्नी ने पहले दिन से ही इनका साथ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी सहेलियों को भी इसकी खेती का लाभ समझाया और उन्हें भी अपने साथ जोड़ा। आज संजीव कुमार माथुर के फार्म में कई महिलाएं इनके साथ जुड़कर मशरूम उत्पादन का कार्य कर रही हैं और उनके मशरूम के उत्पादन को बढ़ा रही हैं। पहले तो मैंने अपनी वाइफ को साथ में जोड़ा। जब मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों साथ करते रहे डे 1 से। जब धर्मपत्नी जी के सहेलियां आपस में मिलती थी तो चर्चाएं होती थी कि हाँ, ज़्यादा समय लगता नहीं है अगर दिन में 1-2 घंटा दे दिया जाए तो। क्योंकि मैं अर्ध शहरी क्षेत्र में रहता हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं को पास दोपहर का 2 घंटा 3 घंटा समय खाली बचता था। तो उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों ना उस खाली समय का उपयोग करके हमारे इसके साथ जुड़ा जाए। तो वो लोग हमारी धर्मपत्नी के साथ मिली और उन्होंने फिर इन लोगों को सिखाया। धीरे धीरे बातचीत करते करते मिलते जुलते महिलाएं अपने आप इंटरेस्ट दिखाने लगी, तो फिर मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा उनको जोड़ने में। आज संजीव कुमार माथुर के साथ मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में 100 से भी ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ 4 से 5 महिला समूह की महिलाएं भी इनके साथ मशरूम उत्पादन का कार्य कर रही हैं। ये महिलाएं संजीव कुमार माथुर के अनुभव का भरपूर लाभ ले रही हैं तथा इनके साथ जुड़कर अपने आप को इस क्षेत्र में सफल बना रही हैं। मेरे जमशेदपुर वाले फार्म में तो कम से कम मेरे पास 10 लोग हैं, 10 महिलाएं हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ मैं ट्रेनिंग देता हूँ, क्योंकि मैं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक हूँ, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ प्रशिक्षण देने के लिए। तो वहाँ पर से उनको मैं फ़ायदा मुझसे जुड़ने में रहता है कि मेरा बाज़ार उनको मिल जाता है और उनको साल भर काम मिल जाता है। तो अगर ये ऐसे देखा जाए तो मेरे ख्याल से मेरे पास एक्टिव रूप से करीब 100 लोग हैं, 100 महिलाएं हैं। महिला समूह कम से कम 4-5 है। 5 महिला समूह तो ऐसा है जो जमशेदपुर के आसपास में है, सरायकेला में है और पश्चिमी सिंहभूम में है। ये लोग एक्टिवली मेरे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। उनको प्रोडक्शन का टेंशन नहीं कि उनको माल निकलेगा तो बिक्री का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने गारंटी दे के रखी है। क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट मेरा रहता है, तो मैं उनको बोलता उनसे सीधा, क्योंकि बस की कनेक्टिविटी जमशेदपुर से है और ये ऑयस्टर 100 किलोमीटर तक आराम से ट्रैवल कर सकता है और इन सब की दूरी मैक्सिमम 40-50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर ज़्यादा है। तो 1 घंटे में मेरे पास पहुंच जाता है।
संजीव कुमार माथुर आज मशरूम के क्षेत्र में एक सफल नाम है। हालांकि जब इन्होंने इसकी शुरुआत की थी तब काफी लोगों ने इन्हें नकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। फिर भी इन्होंने अपने दिल की सुनी और इस क्षेत्र में आगे बढ़े। आज वो मशरूम के क्षेत्र में सफलता का परचम लहरा रहे हैं। सारे लोग निगेटिव थे, लेकिन मैं पॉजिटिव था। मेरा मानना है कि खुद की आवाज़ सुनिए, दुनिया की आवाज़ ना सुनिए। अगर एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करनी है तो खुद से बात कीजिए, खुद से सही और गलत क्या कीजिए। दुनिया के नज़रों से आकलन करना शुरू करता तो मैं यहाँ नहीं पहुँचता। आज उन्हीं के वही नज़रें हैं जो पहले बोला करती थी कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मशरूम में डूब जाओगे। आज वही मुझसे पूछते हैं कि भैया आइडिया दीजिए ना, हम लोग भी मशरूम खेती करना चाहते हैं। तो आज देखिए, जो व्यक्ति लगातार लगा रहता है और अपना फोकस नहीं बदलता है, मैंने फोकस नहीं बदला, अपने आप को संघर्ष के दौर से गुजारा, तो आज एक सम्मानित रूप से काम कर रहा हूँ। बाजार में भी सम्मान है, लोगों के बीच में भी है, पैसा भी है। संजीव कुमार माथुर का मानना है कि अपने झारखंड प्रदेश में मशरूम की खेती की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ मौजूद संसाधनों का उपयोग कर छोटे से छोटे किसान भी इससे प्रतिदिन 200 रुपए आराम से कमा सकते हैं और अपने लिए अतिरिक्त आमदनी उपार्जित कर सकते हैं। अपार संभावनाओं का क्षेत्र है मशरूम। बस आपके निर्णय की देरी है। आप निर्णय लीजिए और सच मानिए कि अगर समर्पित प्रयास कीजिएगा तो हर आदमी कम से कम 200-300 रुपया तो कहीं नहीं गया, एक छोटा से छोटा किसान भी 200-300 रुपया पर डे कमा सकता है। मैं यहाँ जमशेदपुर में ट्रेनिंग देता हूँ, इंडस्ट्रियल वर्कर हैं। वो इंडस्ट्रियल वर्कर अपने दिन भर काम करते हैं, लेकिन सुबह और शाम के समय 4-4 घंटा दे के 500-600 रुपया जमशेदपुर शहर में कमा रहे हैं। यहाँ आसपास के पटमदा है, वहाँ पर के किसान हैं, वो लोग फार्मिंग के साथ साथ सॉइललेस फार्मिंग जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो उनको बहुत मज़ा आने लगा, क्योंकि पुआल उनका वेस्ट जा रहा था। और धान की खेती झारखंड में ज़बरदस्त तरीके से होती है और धान सबके पास है, तो इसलिए धान जब उपलब्ध है, रॉ मटेरियल उपलब्ध है और टेक्निकल गाइडेंस भी उपलब्ध है हर जगह, तो झारखंड में अगर कोई व्यक्ति चाहे तो ये अपार संभावना का क्षेत्र है। बस निराश ना हो और फोकस ना बदले। संजीव कुमार माथुर ने मशरूम के क्षेत्र में सफलता जरूर हासिल की है, लेकिन उनकी सफलता के पीछे उनकी पत्नी ममता माथुर का बहुत बड़ा योगदान है। ममता माथुर ने वकालत छोड़कर पहले दिन से ही मशरूम की खेती में इनका साथ दिया। ममता माथुर का मानना है कि नौकरी करने से अच्छा है स्वयं का व्यवसाय करना। इसमें उज्जवल भविष्य की संभावना होती है, साथ ही साथ अन्य लोगों को रोजगार देने का संतोष भी प्राप्त होता है। शुरू में तो काम छोड़ के नया काम शुरू करने में सबको थोड़ी सी रहती है, लेकिन फिर इनका काम और इनकी इच्छा देख के हम भी इनका सपोर्ट किए। फिर धीरे धीरे काम में जागरूकता देख के, फिर पब्लिक डिमांड देख के इसमें लगा कि हाँ, इसमें कुछ भविष्य हम लोग का अच्छा हो सकता है। और अगर हम लोग किसी और पे डिपेंड हैं, उससे अच्छा हम लोग अपना काम बढ़ा के हम लोग किसी और को भी अपने साथ रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि और लोगों को भी रोजगार हम लोग दे सकते हैं इसमें। ये दोनों मिलकर आज अपने मशरूम के व्यवसाय को व्यवस्थित ढंग से चला रहे हैं। ममता माथुर के पति जहां मार्केटिंग का काम देखते हैं, वहीं वो स्वयं मशरूम उत्पादन का कार्य देखती हैं। ये अन्य महिलाओं को भी इसके साथ जोड़कर इसका विस्तार कर रही हैं। ये तो थोड़ा सा जैसे मार्केटिंग का जो काम रहता है, ये हम लोगों ने दोनों लोग मिलकर ये डिसाइड किया कि हम लोग इसको क्राइटेरिया वाइज बांट देते हैं, जिससे क्या होगा, वर्कलोड भी कम रहेगा और काम भी हम लोग अच्छा और सुचारू ढंग से इसको बढ़ा सकते हैं। तो फिर इन्होंने अपना मार्केटिंग पे पूरा ध्यान इन्होंने दिया, और जो भी प्रोडक्शन या फिलिंग का काम होता है, इससे हम और लेडीज़ लोग को एक एक करके संपर्क करना शुरू कर दिए। जिन लेडीज़ को ज़रूरत रहता था या जो लोग ऐसे घर में काम करने के बाद अपना फ्री समय बचाती थी, उनके बीच में हम पहले मशरूम को इंट्रोड्यूस किए, इसके फ़ायदा और नुकसान को बताएं, तो उससे न चाहते भी लोग इससे जुड़ना शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ, उनको एक तो शारीरिक बेनिफिट हुआ और दूसरा सबसे बड़ी बात कि आय का साधन भी साथ साथ मिलने लगा, जिससे इनको आय के साधन आने के साथ साथ ये लोग अपने पैर पे भी खड़ी होकर अपना रोजगार और अपना पैसा खुद ही लोग बनाना भी शुरू कर दिया इन लोगों ने। ममता माथुर बताती हैं कि आज इनके साथ मशरूम उत्पादन से लगभग 52 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उन्हें इस बात से काफी संतोष मिलता है कि उनकी वजह से आज ये महिलाएं आमदनी प्राप्त कर रही हैं और काफी खुश हैं। पहले तो हमारे साथ दो लेडीज थी, धीरे धीरे 2 को देख के 4 हुई, 4 को देख के 14 हुई,
और अभी मेरे साथ 52 स्त्रियाँ काम करती हैं, जिससे क्या होता है उन लोगों को देख के मुझे लगता है मैं कुछ कर पाई इन लोगों के लिए, तो उससे मुझे पैसे से ज़्यादा ये खुशी मिलती है कि हम किसी और के लिए कुछ कर पाए, तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अचीवमेंट की बात है। संजीव कुमार माथुर के मशरूम फार्म से जुड़ी महिला प्रियंका देवी बताती हैं कि वो यहाँ मशरूम उत्पादन में इनका सहयोग करती हैं। इससे इनके समय का सदुपयोग हो जाता है, साथ ही साथ थोड़ी बहुत आमदनी भी हो जाती है। ऐसे हम लोग जो खाली समय रहता है उसको हम लोग अच्छा सदुपयोग करते हैं, मतलब घर का काम काज करके यहाँ आके मशरूम का मतलब ये करते हैं, उत्पादन में काम मतलब इनका सहयोग करते हैं और कुछ आय का स्रोत भी हो जाता है। हम घर के मतलब बगल में है और कोई जैसे व्यवसाय करने के लिए आपको घर से दूर जाना पड़ता है, ऐसे घर के बगल में घर का काम करके यहाँ पे आ गए। महिलाएं शुरू में तो थोड़ा हिचक उनमें था, लेकिन जब वो लोग आई मेरा काम और मेरे साथ देखती थी, पहले आके देखती थी, तो उनको लगता था कि नहीं ये काम तो दूसरे को बेनिफिट पहुंचाना है और साथ साथ अपना भी बेनिफिट पहुंचाना है, तो शरीर से बढ़कर आजकल कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात कि आजकल के ज़माने में इम्यूनिटी का सबसे बड़ी ज़रूरत है, तो मशरूम से बेहतर बेनिफिट कोई उपचार नहीं है। ये तो आपको नॉनवेज से भी ज़्यादा आपको प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, लोहा सब कुछ इसके अंदर होता है, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर को नेचुरल चीज़ मिलती है और नेचुरल चीज़ से आदमी ज़्यादा ग्रो करता है। इसी तरह से कंचन देवी भी यहाँ अपना सहयोग दे रही हैं और मशरूम उत्पादन कर आमदनी भी प्राप्त कर रही हैं। इन्हें इसके लिए दिन भर का समय नहीं देना पड़ता और इससे 10 से 20 हजार महीने की आमदनी आराम से हो जाती है। आय का स्रोत है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, पास में है, तो हम अपना घर का काम करके भी आके 2 घंटा 3 घंटा हम टाइम दे सकते हैं, फिर ज़रूरत पड़ा तो फिर हम जा सकते हैं, फिर आके हम कर सकते हैं इस काम को। ये भी है और शरीर के लिए भी फायदेमंद है। मशरूम मतलब हेल्दी है शरीर की, बच्चे भी पसंद करते हैं, बहुत शौक से खाते हैं बच्चे भी इसको। मतलब घर भी खुश रहे, बाहर का भी काम हो जाए, हमारा दोनों काम हो जाए, दोनों आदमी का अच्छा मतलब कोई नाराज ना हो, हम भी खुश रहे, घर भी खुश रहे। बाई प्रोडक्ट के लिए भी आत्मा काम कर रही है, क्योंकि हम जब तक कि अगर महिलाएं अगर कोई उत्पादन कर रही हैं और हम उसको वैल्यू एडिशन या फिर बाई प्रोडक्ट पर हम फोकस नहीं कराएंगे, तब तक वो उन महिलाओं में वो रुचि नहीं आएगी। इसीलिए हम उनके लिए मार्केटिंग के लिए भी प्रशिक्षण दे रहे हैं और साथ साथ में उनको कैसे पैकेजिंग करना है इसकी भी जानकारी ट्रेनिंग के माध्यम से दे रहे हैं। जिला से भी बहुत सहयोग मिलता है। यहाँ पर हमारा केवीके में प्रशिक्षण होता है और आत्मा की तरफ से भी कई क्षेत्रों में जा के आत्मा के तरफ से प्रशिक्षण का शिविर का आयोजन होता है। इससे पूरे झारखंड में केवीके हर जिला में है और आत्मा हर जगह में है। जब ये दोनों संस्थाएं हैं और दोनों टेक्निकली सपोर्ट कर रही हैं, तो फिर तो किसी किसान को खाली इच्छा करने की ज़रूरत है, आगे बढ़े और आत्मा से ऑफिस से जाए या फिर कृषि विज्ञान केंद्र किसी से भी मिले, तो फिर उसके बाद आय का स्रोत तो बनना सकता ही है। मोदी जी की जो सोच है ना, दुगनी आय को दोगुनी करना, मैं बोलता हूँ 4 गुनी हो सकती है, मशरूम को जोड़ दीजिए। संजीव कुमार माथुर अपनी पत्नी के साथ 2015 से मशरूम की खेती कर रहे हैं। इन्होंने इसका प्रशिक्षण आत्मा जैसे संस्थान से लेकर इसे वृहत रूप दिया है। इससे इन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। आज इनके साथ कई महिलाएं जुड़कर कार्य कर रही हैं और एक अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि मैं तो आत्मा से जुड़ी हुई हूँ और कृषि विभाग, उद्यान विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र जो इस जिला में काम कर रही है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए प्रचार प्रसार का काम कर रही है। और स्पेशली आत्मा ट्रेनिंग के माध्यम से महिलाओं को हो या फिर पुरुषों को हो, सभी को ट्रेनिंग के माध्यम से सॉइललेस कल्चर से खेती हो या फिर जिनके पास ज़मीन है, उन सभी लोगों के लिए नए तकनीक से खेती करने का अच्छा जानकारी दे रहे हैं। तो इसी में ही ये संजीव माथुर जी है जहाँ पे हम खड़े हैं। तो इनके पास में खुद का ज़मीन नहीं है, लेकिन जो घर है इनका वहाँ काफ़ी स्पेस है जहाँ ये सॉइललेस खेती कर सकते हैं। और इसी संदर्भ में इन्होंने मशरूम खेती को अपनाया है। मशरूम खेती के माध्यम से इनको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है। साथ साथ में इनके साथ में काफ़ी महिलाएं भी जुड़ी हुई है। इनकी धर्मपत्नी जो है वो भी इनको काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं और दोनों मिलकर ये मशरूम उत्पादन को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। ये 2015 से करीब मशरूम उत्पादन में जुड़े हुए हैं और जो अगल बगल की महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं जो इनके साथ में जुड़ी हुई हैं, साथ साथ में उनको भी ये रोज़गार दे रहे हैं। मशरूम की खेती ऐसी खेती है जिसके लिए न ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ती है, न ही सिंचाई के लिए ज्यादा पानी की।
फिर लोग इसकी खेती अपने घर के कमरे में करके भी अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अपने झारखंड में मशरूम की खेती की बहुत संभावनाएं हैं, अतः लोग इससे जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अब देखेंगे कि खेती जब हम करते हैं, कृषि की दूसरी खेती जो ज़मीन स्तर पे होती है, उसके लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है और बहुत पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन मशरूम उत्पादन ऐसा खेती है जहाँ पानी की आवश्यकता कम होती है और कम जगह पे, कम स्तर पे भी हम लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। और महिलाएं अपने घर पर भी, चाहे वो किसी भी समय में हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, तो वो उस समय वो अच्छे से बैगिंग भी कर सकती हैं, तोड़ भी सकती हैं और उसको अपने घर के आंगन से बेच भी सकती हैं। इसीलिए हम महिलाओं को यही चाहेंगे कि महिलाएं अपने जो जगह है घर पर, छोटे स्तर पे भी जगह है, तो उस जगह पे मशरूम करके अच्छा इनकम कमा सकती हैं। चूँकि महिला किसानों के लिए भी आत्मा काम कर रही है और जो महिलाएं मशरूम उत्पादन करना चाहती है, आत्मा के माध्यम से, चूँकि प्रचार प्रसार के तहत हम ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं, तो हमारे जो प्रखंड स्तर पे किसान मित्र हैं और प्रखंड तकनीकी प्रबंधक है, या फिर डायरेक्टली हम लोगों से भी संपर्क कर जो महिलाएं मशरूम उत्पादन करना चाहती हैं, वो संपर्क करके ट्रेनिंग प्राप्त करके उत्पादन कर सकती हैं। इस झारखंड प्रदेश में मशरूम की खेती से लोग अपने पोषण से संबंधित समस्या तो दूर करते ही हैं, साथ ही साथ ये इनसे अच्छी आमदनी भी प्राप्त करते हैं। अपने झारखंड प्रदेश में मशरूम की खेती के लिए संसाधनों की कमी नहीं है, फिर इसके लिए कई संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं, अतः ऐसे में मशरूम की खेती कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। जमशेदपुर के संजीव कुमार माथुर ने इसे अपनाकर और इसमें सफलता हासिल कर ये साबित कर दिया है कि मशरूम की खेती लाभदायक व्यवसाय है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आपने देखा कैसे महिलाएं देश की आधी आबादी को मशरूम उत्पादन की मदद से खुशहाल, समृद्ध और आत्मनिर्भर बना रही हैं। तो अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में एक और विकास की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।